जॉब तक का जो सफर है वो पूरा किया, तो थोड़ा उस पर आप बताना चाहोगे? ये एक मजेदार कहानी है सर। जब मतलब हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सर, तो हम लोगों को पढ़ाने के लिए एक मतलब हाफिज जी आते थे, ठीक है। तो उन्होंने, जब मैं क्लास 9 में था तब उन्होंने बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फ्री अकाउंट खुल रहा है जी। तो मैंने साइकिल लिया और लेके अपना डॉक्यूमेंट सारा लेके सीधा चला गया बैंक में जाके पता किया सर कि अकाउंट खुलने वाला। जब बैंक के हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविड सर डेविड्स कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है डेविड्स करियर हब में। मैं शैंकी पुरोहित आप लोगों के पास फिर से हमारा नया सेगमेंट जिसका नाम है सक्सेसफुल स्टूडेंट से एक मुलाकात मैं वापस लेके आ चुका हूं और इस हफ्ता एक नया कहानी के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं एक ऐसे शख्सियत से आज मिलवाने वाला हूं जिनका कहानी सही में बहुत असाधारण रहा है और वो कहानी कैसे आप तक इंस्पिरेशन भर देगा वो जानने के लिए जरूर इस वीडियो में बने रहें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो जरूर, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर कर दें और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। तो चलिए देरी नहीं करते हुए मैं ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाला हूं आज आपको जिन्होंने स्ट्रगल को एक नई परिभाषा दी है, जिन्होंने अपने डेडिकेशन से एक नामुमकिन से चीज लगने वाला चीज को भी मुमकिन करके दिखाया है। जी हाँ, मैं उन्हीं में से एक मिलवाने वाला हूँ आप लोगों को। उससे पहले मैं एक लाइन उनके लिए मैं डेडिकेट करता हूँ और ये आप लोगों के लिए भी डेडिकेट है। ये लाइन जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मकसद में अगर सच्चाई हो तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में अगर सच्चाई हो तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, अपने जिद पे आगे बढ़ो, अड़े रहो अड़े रहो अड़े रहो। सही बात है, इसी लाइन के साथ अड़े रहने का एक जिद, किस तरह से अपने जिद पे अड़े रहा इन्होंने, अड़े रह करके अपने कामयाबी को एक नया मुकाम तक पहुंचाया, एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है इनकी और चलिए हम इन्हीं से सुनते हैं उनकी ये इंस्पायरिंग जर्नी। सर आप सबसे पहले अपना पहचान दीजिए हमारे दोस्तों को, इंट्रोडक्शन खुद का। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर इतना सम्मान देने के लिए। सर मेरा नाम मुजब्बिर खान है, मैं बराकर क्राइम निगाल में रहता हूँ। मैं अभी हाल ही फिलहाल आरआरबी क्लर्क में पोस्टिंग हुआ हूँ। पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक मेरा बैंक का नाम है। पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक में इनका अभी पोस्टिंग हुआ है। इन्होंने हाल ही में 2020-21 के जो सेशंस होते हैं उसमें उन्होंने ग्रामीण बैंक को क्रैक किया है उन्होंने, और अभी उनका फिलहाल पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक में इनका पोस्टिंग हुआ है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो मुजब्बिर आपको कि आपका मेहनत आपको आज यहाँ तक पहुंचाया। सबसे पहले बताओ कि कैसा फील हो रहा है एक सरकारी नौकरी पाने के बाद, जो एक फीलिंग होता है वो आप अपने लफ्जों में थोड़ा बयां करो कि फीलिंग कैसा आपको लग रहा है? जैसे कि पहले तो एक नॉर्मल स्टूडेंट था, ठीक है, धीरे धीरे एक आइडिया है कि प्रिपरेशन करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते करते बहुत सारा फेलियर आया, ठीक। उसके बाद भी आज एक एग्जाम क्रैक करने के बाद बहुत अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होता है, खुद में एक मतलब प्राउड फील होता है कि हाँ कुछ कर पाया, मैंने कुछ कर पाया। सही बात है, एक प्राउड मोमेंट है आपके लिए। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि वो स्टोरी तक मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। सबसे पहला वो क्षण बताइए जब आपने अपने रिजल्ट में आपने ये देखा कि आप सिलेक्ट हो गए हो, तो उस मोमेंट को आप थोड़ा हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो मोमेंट कैसा था आपके लिए। जो मोमेंट था मतलब उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वो मोमेंट सिर्फ अगर कोई कैप्चर कर पाता तो वो अनबिलीवेबल होता। क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट खुलते हैं तो आपको दिखता है क्या कि आप सिलेक्ट हुए हैं या आप फेल हुए हैं, लेकिन जब मैंने अपना बहुत सारा रिजल्ट देखा था कि इसमें मतलब फेलियर था, ठीक है, लेकिन बाद में जब इस
आरआरबी क्लर्क मेंस का जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि वहां पर एक पूरा लंबा सा पेज था, वो पूरा खुल गया। ठीक है, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन था कि कौन से बैंक में आपका जॉब हुआ है, आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है, क्या क्या पूरा डिटेल था उसमें। ठीक है, तो वहां पर जैसे मेंशन रहता है कि वी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, तो वो आंख में आंसू था, वो पढ़ नहीं पा रहा था मैं कि वो क्या लिखा है। तो ये आंसू बाकी अभी तक जितना आंसू रहा है उससे किस तरह लगता है? इसको आप कैसा आंसू बोलोगे? खुशी का आंसू था सर। खुशी का आंसू। जी दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने शायद दुख का आंसू देखा होगा, लेकिन खुशी का भी आंसू एग्जिस्ट करता है। उसका एक एग्जांपल ये है, क्योंकि ये मुझे पता है, जब इनका रिजल्ट हुआ था तो कॉल आया था तो ये यही बोले थे कि सर आंसू आ गया, क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इनका आवाज भारी हो गई। तो वो खुशी दिखता है, एक कामयाबी पाने के बाद, एक स्ट्रगल पाने की, स्ट्रगल से गुजरने के बाद, वो कामयाबी पाने के बाद वो खुशी दिखता है। तो मुजब्बिर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपका ये जर्नी चालू कब हुआ, कि आपको कब लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए? हालांकि मैं जहां तक आपका जानता हूँ, आपका फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं था कि जिसमें गवर्नमेंट जॉब का एक हाइप हो, लेकिन आप इन सब के बावजूद आज आपने गवर्नमेंट जॉब तक का जो सफर है वो पूरा किया, तो थोड़ा उस पर आप बताना चाहोगे? ये एक मजेदार कहानी है सर। जब मतलब हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सर, तो हम लोगों को पढ़ाने के लिए एक मतलब हाफिज जी आते थे। ठीक है, तो उन्होंने, जब मैं क्लास 9 में था तब उन्होंने बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फ्री अकाउंट खुल रहा है। तो मैंने साइकिल लिया और लेके अपना डॉक्यूमेंट सारा लेके सीधा चला गया बैंक में जाके पता किया सर कि अकाउंट खुलने वाला। जब बैंक के अंदर घुसा तो मतलब पहली बार सर उतना बड़ा ऑफिस, एसी वगैरह, मतलब देख के सर मतलब दिमाग मेरा घूम गया था अंदर से सर कि ये क्या है। ठीक है, तो देखा, अच्छे से पता किया कि ये बैंकिंग का बैंक है। ठीक है, फिर सर मेरा आइडिया कि मुझे भी बैंक में काम करना है, तो धीरे धीरे इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो फिर बताने वाला कोई था नहीं कि कैसे आपको आगे क्या करना है। तो फिर आइडिया लगा कि बैंकिंग करना है, तो पता चला कि यहाँ पर डेविड्स करियर हब में आप लोग कराते हैं, बैंकिंग का कोर्स कराते हैं। तो सर फिर यहाँ पर आया और आके यहाँ पर कोर्स कंप्लीट किया सर। ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आपने, देखिए दोस्तों, कैसे इंस्पिरेशन इंसान को अगर लेना चाहे ना तो कहीं से भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल है, इन्होंने अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक गया और बैंक का एनवायरनमेंट और वो ऑफिस देख करके इनके मन में ये सवाल आ गया कि मुझे भी यहाँ होना चाहिए। उसके पीछे का रीजन कि आपने इससे पहले कभी उतनी बड़ी बैंक नहीं कभी नहीं सर। तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप शायद उस वक्त फैमिली बहुत वेल स्टेबल नहीं था, है ना? जी सर। तो ये स्टोरी तो मैं इनका जानता हूँ, तो वो भी जरा बता दो कि आप जिस कम्युनिटी से या जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो वो कैसा है, और वहां से गवर्नमेंट जॉब तक का जो सफर आपने तय किया वो कैसे एक यूनिक कहानी बन गया? वो कहानी सर एकदम अनबिलीवेबल है सर। जैसे कि वो जिस एरिया में मैं रहता हूँ सर, वहां पर आज तक हम लोग के एरिया में सर एक भी गवर्नमेंट जॉब का कोई एस्पिरेंट भी नहीं है, ना वो क्रैक किया वहां पर एग्जाम सर। ठीक है, जैसे ही मैंने मतलब मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए, तो यहाँ पर आया, यहाँ पर आके प्रिपरेशन किया, और प्रिपरेशन करने के बाद अभी जो मैंने आरआरबी क्लर्क में पोस्टिंग लिया हूँ सर। तो जब घर पे मतलब मेरे एरिया में, मोहल्ले में सबको पता चला क्या कि मुजब्बिर खान ने एक बैंक का जॉब लिया है, एक गवर्नमेंट जॉब लिया है, तो ये सुन के मतलब वहाँ के जितने लोग, बच्चे बड़े, सब खुश हुए। और जितने वहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग हैं वो लोग आके मुझसे पूछते हैं कि भैया आप बताइए आगे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को भी जॉब लेना है गवर्नमेंट का। देखिए सर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये जिस कम्युनिटी में और जिस एरिया में ये रहते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के बारे में शायद उतना नॉलेज नहीं होता है। एक बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि वहाँ शायद लिटरेसी उतना नहीं है, लिटरेसी कम है सर। तो वो कहानी भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी अपना पढ़ाई के साथ साथ आप पढ़ाते भी थे। जी सर। तो कैसे आप कोप करते थे, तो वो कहानी भी जरा आप बताइए सर। पहले तो घर पे मतलब जब छोटा था सर, मतलब 4 साल या 3.5 साल का सर चलने सीखा था मैंने उस टाइम। ठीक है, तो मुझे पढ़ने का वैसा, मतलब भाई लोग जाता था स्कूल तो भाई लोग का पैर पकड़ के या पीछे बैग पकड़ के साथ साथ चला जाता था। कभी भाई लोग नहीं रहता था घर पे तो खुद से स्कूल अकेले चला जाता था। तो वैसे मतलब करके मम्मी ने क्या किया, एडमिशन करा दिया क्लास 4 साल की उम्र में। बोला कि सर अभी आप रखिए, एडमिशन देखिए इसको। तो फिर जब वहाँ पर प्राइमरी स्कूल था, सेकेंडरी स्कूल था सर, तो प्राइमरी स्कूल में तो मैंने पढ़ लिया क्लास 4 तक। फिर वहाँ तो जब सेकेंडरी स्कूल गया सर मैंने, तो वहाँ पर मुझे एडमिशन नहीं लिया। एडमिशन क्यों नहीं लिया? बोलता है कि आपका एज कम है, आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह मतलब फिर वहाँ पर 1 साल बैठना पड़ा मुझे। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन अपना मतलब तैयारी किया। वहाँ पर फिर से वहाँ पर इंटरनल टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट देके फिर से मैंने अगले साल क्लास 5 में एडमिशन लिया। फिर वहाँ से पढ़ते पढ़ते घर से मतलब भाई लोग का बहुत सपोर्ट मिला। बोला क्या कि अगर कुछ करना है तो आपके हाथ में हुनर होना चाहिए या फिर आपको
आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। तो हुनर तो वैसा कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करने के बाद आज उसका रिजल्ट मिला है। कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि आपको लाइफ में सक्सेस पाने के लिए या तो हुनर होना चाहिए हाथ पे, या फिर आपके पास पढ़ाई की ताकत होनी चाहिए। तो हुनर इस तरह से आप ये जरूर मैं जानना चाहूंगा, आपके फादर किस प्रोफेशन में है सर? सर मेरे फादर मैकेनिक है सर। इनके फादर मैकेनिक है दोस्तों। तो सोचिए, तो जनरली ये देखा जाता है कि मैकेनिक का बेटा मैकेनिक, जैसे राजा का बेटा राजा। तो वो मूवी का बात याद आ जाता है मुझे सुपर 30 में, जिसमें ऋतिक रोशन ने कहा था कि अब वो जमाना नहीं रहा जहाँ राजा का बेटा राजा बनता है। तो यहाँ राजा बनने के लिए वो जगह हासिल करना पड़ता है। सही बात है। इन्होंने मैकेनिक के प्रोफेशन को नहीं चुनते हुए इन्होंने अपने लाइफस्टाइल को और बेटर बनाने के लिए पढ़ाई करने का कोशिश किया, और आपका फैमिली का भी खूब सपोर्ट रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इनका कहानी यही है कि अपने लोकेलिटी में पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया। तो वो भी एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि अपने पूरे एरिया में गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के बाद अब थोड़ा सा स्पेशल फील होता होगा, है ना। लेकिन ये भी बात है दोस्तों कि ये एक इंस्पिरेशन है, आप लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, और ये खुद उस एरिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया है कि आज ये बहुत बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे इनके पास आते हैं और पूछते हैं कि भैया मुझे भी नौकरी करना है। तो देखिए एक रिजल्ट से कितनी जिंदगी बदल जाती है, कितने लोगों का थिंकिंग बदल जाता है ना। अब लोग आपके पास आते होंगे, आपसे सलाह लेते होंगे, पूछते होंगे। तो देखिए ये एक स्टोरी आप मान सकते हैं कि कितना इंस्पिरेशनल स्टोरी और कितना इंस्पिरेशनल जर्नी रहा है। तो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ मुजब्बिर, अब तो आप लाइफ में थोड़ा सा सेटल हो चुके हो, है ना। तो मैं एक और प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका यहाँ तक जो जर्नी रहा, एक स्ट्रगल वाले दौर से लेकर के आज आप एक गवर्नमेंट जॉब का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हो, तो वो जो स्ट्रगल का दौर रहा, इसमें आपको इंस्पिरेशन कौन रहा और इस इंस्टीट्यूट का रोल क्या रहा वहां तक पहुंचने में? इंस्पिरेशन तो सर जैसे मैंने बताया कि मैं जब बचपन में अपना अकाउंट खुलाने गया तो वहां से मुझे इसमें इंस्पिरेशन मिला कि मुझे बैंकिंग करना है। बैंक का माहौल देख के आपको लेकिन मिला जी। जिस तरह बता रहे इस इंस्टीट्यूट का क्या रोल है, तो बात वही हो गया सर कि अनाज उगाने में किसान का क्या रोल होता है सर। बहुत बड़ी बात है। तो आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि अनाज उगाने के लिए किसान का ही उतना रोल है, यानी हम लोगों को आप बहुत ज्यादा रोल है सर, किसान बता रहे हैं। तो इसके लिए तो सम्मान की बात है जब इस देश में ये विडंबना है कि किसानों को लोग निम्न समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मुझे कोई किसान कहता तो मैं उसे प्राउड की तरह लेता हूँ। तो सही बात है कि हम लोग, आप लोग, ठीक है, मिल करके ही एक अच्छे समाज का गठन भी करते हैं एक तरह से। तो आज आप यहाँ तक पहुंच गए हो, जैसे आपने कहा कि आपने स्ट्रगल के दौर तक ये कहा, तो अब आप एक मुकाम हासिल कर लिए हो, अब आप एक एग्जाम्पल बन गए हो लोगों के लिए। तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि अब जो भी लोग इनको इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें से मेजोरिटी स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी करते हैं, तो उनको कुछ सलाह आप देना चाहोगे कि किस तरह से एग्जाम्स को क्रैक करे? कोई आपका स्ट्रेटेजी हो जो आप शेयर करना चाहते हो? जरूर सर करूंगा। जैसे बचपन से सर हम लोग देख रहे हैं कि पढ़ाई का जो लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है, टफ नहीं रहता, कंपटीशन नहीं रहता, सिर्फ हम लोगों को पास होना रहता है उसमें। तो पास होते हैं, आदत लगती है कि हाँ पास हो रहे हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन लाइन में आते हैं सर, तो आपको पता चलता है कि क्या रियल पढ़ाई क्या होता है, रियल कंपटीशन क्या होता है। क्योंकि वहां सिर्फ आपको पास नहीं होना होता है, वहां पर आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट फाइट करते हैं एक दूसरे से। क्यों फाइट करते हैं? ताकि वो एक पोस्ट है गवर्नमेंट जॉब का, वहां तक आपको पहुंचना है। जी, एक सही बात इन्होंने कही। लेकिन कोई टिप्स साथ में इसका कि पढ़ाई कैसे करे, उसका कोई अगर टिप्स आप देना चाहो तो? जी सर, जैसे स्ट्रैटेजी अगर आप शेयर करना चाहो, बिल्कुल सर, आप पढ़ाई करते थे, इससे बहुत स्टूडेंट्स को मदद मिलेगा इससे। जी सर। तो सर जैसे आप लोगों को पता है सर, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, एक मेंस होता है बैंकिंग के लिए, इंटरव्यू भी होता है पीओ लेवल में। लेकिन जब आप प्रीलिम्स देते हैं और मेंस देते हैं, ठीक है, तो प्रीलिम्स का सब जितना लोग प्रीलिम्स प्रिपरेशन करता है तो प्रीलिम्स का ही करता है कि मुझे पहले प्रीलिम्स निकालना है फिर मेंस का देखा जाएगा। लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। जब आप प्रीलिम्स निकालते हैं, जैसे 1 तारीख को आपका प्रीलिम्स निकला, तो उसका 10 दिन या 15 दिन बाद आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है। सही बात है, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है उनको। तो उसको बैलेंस कैसे किया आपने कि आपको प्रीलिम्स का भी तैयारी करना था, मेंस को भी साथ में ध्यान में रख के करना था, इतना कम दिन के अंदर आप बैलेंस कैसे किए उस चीज को? सिलेबस तो लगभग सेम रहता है, सिर्फ मेजोरिटी में जो रोल प्ले करता है वो रहता है करंट अफेयर्स का सर। तो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ाई करना, रिवीजन करना, उसको एनालाइज करना कि क्या है क्या नहीं है, मतलब उस तरह हेल्प हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स लोग अक्सर पूछते हैं, तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि डेली कितना घंटा पढ़ना पड़ता है एग्जाम क्रैक करने के लिए? ये बहुत अटपटा सवाल है मेरे लिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं स्टूडेंट्स को डील करता हूँ कि
उसको मैं अपने तरीके से जवाब देता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि सर डेली कितना घंटा पढ़ना पड़ता है, तो उसका जवाब आप क्या दोगे? जिस तरह सर आप लोग बताते हैं कि एक्यूरेसी मैटर्स रेदर देन अटेम्प्ट्स, एग्जैक्टली उसी तरह सर आपको अगर आप 16 घंटा पढ़िए चाहे 12 घंटा पढ़िए, अगर पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है तो वो पढ़ाई वेस्ट जाएगा आपका। आप उतना ही पढ़ें जितना आप पढ़ पाएंगे, आपको जितना समझ में आता है। डेली बेसिस पे आप अगर टेस्ट दे रहे हैं तो उसको टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज करिए। इस तरह का कंटिन्यूटी बनाए रखने से आपका पक्का हो जाएगा। एग्जैक्टली दोस्तों, मैं यही बात हर बार हर एक को कहता हूँ कि स्मार्ट स्टडी का जमाना है। हार्ड वर्क का तो है ही, हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ करेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। घड़ी देख के पढ़ाई नहीं होती। आप जब तक खुद से सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होते हो पढ़ाई से, तब तक आप पढ़ते रहो, है ना। तो जाते जाते मैं आपसे एक बहुत मजेदार सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुजफ्फर, कि नौकरी से पहले और अब नौकरी के बाद जिंदगी कैसे बदला और क्या क्या चेंजेस आया, सामाजिक तौर पे, इकोनॉमिकली तौर पे क्या क्या बदलाव आया, जरा आप बताओगे? सर जब स्टूडेंट रहता तो दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर था कि हाथ में तो कोई हुनर नहीं है, और जो हुनर है मेन मेरे पास है वो स्टडी का, मतलब नॉलेज है मेरे पास, हम पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो अभी बच्चे लोगों को ट्यूशन भी देता हूँ सर मैं, उससे मतलब जो पैसा वगैरह मिलता है उससे अपना सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखा सर। यानी नौकरी से पहले आप ये काम जी करते सर। थे। देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत प्रेरणा वाली बात है कि अपने खर्चे निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन तक देते थे। जी सर। लेकिन सर जब नौकरी हो गया सर, तो उसके बाद सर आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है सर समाज में आपका। जैसे सर आप बताएं हम लोगों को कि हम लोग का जो लोकेलिटी है सर, वहाँ पर उतना पढ़ाई को बल नहीं दिया जाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि जहाँ भी जाऊँ वहाँ पर इतना बताऊं कि नॉलेज इज अ वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, नॉलेज इज अ वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो आप चेंज लाने के लिए क्या करोगे मुजफ्फर? जैसे सर हम लोग एरिया में सर सबको फाइनेंशियल उतना मतलब किसी का बस ताकत नहीं है सर उतना कि वो किसी को सपोर्ट कर सके अपने बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए आगे, क्योंकि सर फाइनेंशियल वो लोग पुअर है। तो जैसे अभी मैंने सर कम बेसिस पे फी लेता हूँ, 100-50 इस तरह फी लेकर बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ। तो आशा रहेगा सर कि अगर मेरा पोस्टिंग घर के आसपास देता है सर, तो जरूर सर मैं उन लोगों को फ्री पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत मुबारक हो इस बात के लिए। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि अगर इनका पोस्टिंग अगल बगल मिलता है तो बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मुजफ्फर। तो इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। इसी तरह अच्छा काम करते रहो। बहुत दिल जीत लिए भाई ये बात बोल करके कि शिक्षा बांटने से बढ़ता है और शिक्षा को बांटते रहना। जब आप एक मुकाम हासिल कर लेते हो तो कोशिश करो इस शिक्षा को आगे बांटने का। तो ये था कुछ इंटरेस्टिंग बात। हमारे सफल छात्र आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से अपनी जिंदगी को अपने मेहनत से बदला इन्होंने। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन आपके अंदर लाएगा, पढ़ने के लिए आपको भी प्रोत्साहित करेगा और आप लोग भी लाइफ में बहुत जल्द अचीवमेंट हासिल करोगे। बस मैं यही चीज बोलूंगा कि कभी भी अपने आप को कम ना समझो, मेहनत करते रहो। मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन इसका फल मिलेगा जरूर, क्योंकि हाँ भले अभी तुरंत नहीं मिल रहा है बट कभी ना कभी मिलेगा जरूर। हार्ड वर्क पे ऑफ जरूर करता है कि नहीं? जी सर। पास करने से पहले लगभग कितना एग्जाम फेल किए हो, जरा ये बता दो। सर एक फाइल है मेरे पास, उसमें मतलब 50 तो प्लस एडमिट कार्ड का जितना भी है वो होगा। कि लगभग इन्होंने 50 एग्जामिनेशन दिया, एटलीस्ट इन्होंने पास हासिल कर लिया। तो मैं यही चीज हर बार बोलता हूँ कि कभी भी जल्दी गिव अप नहीं मारो। अगर गिव अप मार रहे हो इसका मतलब आप यही है कि अपने कोशिश में आप ईमानदार नहीं हो। अगर ईमानदार हो तो आप लोग गिव अप करने का कोशिश ना करो, अपने मेहनत पे बढ़े रहो। देखो सक्सेस आपको जरूर एक ना एक दिन मिलेगा। तो इसी के साथ मैं इस सेगमेंट को आज अंत करता हूँ और फिर मैं अगली बार फिर इसी तरह एक इंस्पिरेशन जर्नी, एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी को मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।